मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास, लेसन नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है बच्चों, तो ये कार्बन एवं उसके यौगिक जो लेसन है आपका चला हुआ है और यहाँ पर पहुँच गए हैं श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। पिछले वीडियो में बच्चों आपने देखा होगा कि कार्बन और उसके यौगिक के बारे में जो आप स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें आपको बता दिया गया था कि कार्बन एक ऐसा यौगिक है, कार्बन एक ऐसा यौगिक है या तत्व है जो विभिन्न यौगिकों के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के यौगिक सबसे अधिक मात्रा में बनाता है। लाखों की संख्या में जो यौगिकों का निर्माण होता है बच्चों, वो कार्बन के द्वारा होता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में जितने यौगिक हैं वो सब कार्बन के द्वारा बने हुए होते हैं। तो ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पिछले खंड में हमने क्रमशः 1, 2 अथवा 3 कार्बन परमाणु वाले कार्बन यौगिकों जैसे मैथेन, एथेन और प्रोपेन की चर्चा की। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम पर निर्भर करता है कि किस यौगिक के अंदर बच्चों कितने कार्बन नंबर हैं। जैसे मैथेन का सूत्र होता है CH4, तो सी में आपको जानकारी है कि सी में कार्बन नंबर की संख्या जो है, कार्बन नंबर की संख्या कितनी है बच्चों? 1। मैथेन के अंदर 1। एथेन C2H6, अर्थात कार्बन के 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे बच्चों, और H के 6 हो जाएंगे। इस तरीके से बढ़ता है। प्रोपेन में C3H8, C3H8 कार्बन जो एटम हैं उनके नंबर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे और H के 8 हो जाएंगे। इस तरीके से इनकी एक श्रृंखला चलती है, एक चेन चलती है जो नंबर ऑफ कार्बन एटम पर निर्भर करती है। कार्बन एटम बढ़ते चले जाएंगे बच्चों, उनके नाम भी बढ़ते चले जाएंगे। एथेन है, एथेन में बच्चों कार्बन के 2 एटम होते हैं। प्रोपेन है, कार्बन के 3 एटम होते हैं। मैथेन है, कार्बन का 1 एटम होता है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पर निर्भर करता है कि इनके क्या नाम होंगे और एक श्रृंखला से बन जाती है। और ये बच्चों कार्बन के 10 नंबरों तक चलता है। ये श्रृंखला कहाँ तक चलती है? 10 नंबर तक चलती है। इनमें से 6 के नाम और संरचना यहाँ पर क्रमशः आप देख रहे हैं बच्चों। मैथेन सूत्र क्या है? CH4। इसकी रासायनिक संरचना आप दिखाई दे रही है कि C का 1 है और H के कितने हैं बच्चों चारों तरफ? 4, तो CH4। अब आगे हम चलते हैं नंबर 2 पर, एथेन C2H6। तो C और C के 2 हो गए बच्चों और H के 6 हो गए, तो इसका सूत्र हो गया C2H6। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया 3, C3H8, नाम हो गया प्रोपेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, नाम हो जाएगा ब्यूटेन। 5 का पेंटेन, 6 का हेक्सेन और बच्चों 7 का हेप्टेन और 8 का ऑक्टेन। यहाँ पर 6 दिखाए गए हैं किंतु ये ऑक्टेन तक होते हैं, C8 तक होते हैं। और इसी तरीके से नंबर ऑफ कार्बन एटम बच्चों बढ़ता चला जाता है। आप मैथेन से लेकर के और हेक्सेन तक देख रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं और हाइड्रोजन एटम 14। नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम 14। इस तरीके से कार्बन के एटम बढ़ने के साथ साथ इनके नाम भी चेंज होते चले जाते हैं और एक श्रृंखला सी बन जाती है जो हम C8 तक के नामों की स्टडी करते हैं। C6 अगर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं तो वो हेक्सेन होता है। 7 है हेप्टेन होता है। 8 हैं तो ये ऑक्टेन हो जाता है। इस तरीके से कार्बन के साथ हाइड्रोजन के एटम की संख्या भी बढ़ती जाती है बच्चों। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ये जब आप इसके क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे तो ये आपको पूरी तालिका, पूरा टेबल जो है बनाना होगा। सभी सिंगल बॉन्ड से हैं, सभी सिंगल बॉन्ड से हैं। देख रहे हैं कहीं भी डबल बॉन्ड आपको दिखाई नहीं देगा, सब सिंगल बॉन्ड से ही अटैच हो रहे हैं। किंतु आइए हम ब्यूटेन पर पुनर्विचार करें। ब्यूटेन C4 जो C4H10 वाला है, यदि हम 4 कार्बन परमाणु में कार्बन कंकाल बनाए तो हमें पता चलता है कि 2 विभिन्न कंकाल बन जाते हैं।
जैसे इस तरीके से आप देख रहे हैं, एक तरीके से सिंगल बॉन्ड से अटैच है, यहाँ भी सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, किंतु इस तरीके से इसकी संरचना बन जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। शेष संयोजकता के स्थान पर हाइड्रोजन भरने से हमें निम्नलिखित जो संरचना प्राप्त होती है। CK4 हैं, सिंगल बॉन्ड से हैं, सभी में HH को जोड़ दिया है तो C4H10 ये बच्चों हो जाता है। और इस तरीके से हम यहाँ पर जोड़ेंगे जो उसकी दूसरी संरचना थी तो ये भी C4H10 हो जाता है। हम देखते हैं कि इन दोनों संरचनाओं में एक ही सूत्र C4H10 है, समान आणविक सूत्र, लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। देखिए सूत्र C4H10 है दोनों संरचनाओं के अंदर, किंतु इनके लिखने का तरीका या इनका संरचनात्मक तरीका थोड़ा अलग है, अन्यथा दोनों ब्यूटेन के ही ये सूत्र हैं। सीधी और तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिकों के कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, कुछ वलय के आकार मतलब रिंग बना लेते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन का सूत्र बच्चों C6H12 है तथा इसकी संरचना निम्न है। अब आप यहाँ देख रहे हैं C के कितने 6 हैं, तो 6 इस तरीके से जोड़ दिया है और इसमें सभी में जो है एक H, दो H, क्योंकि C6H12 और एक 6 से एक C से 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। इस तरह से ये C6H12 की संरचना बन जाती है जिसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। एक रिंग या वलय के रूप में ये दिखाई दे रहा है और ये इसकी रासायनिक संरचना है। क्या आप साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चिन्हित कर सकते हैं? सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला तथा चक्रीय कार्बन यौगिक सभी संतृप्त अथवा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। जैसे बेंजीन C6H6 की संरचना भिन्न है। ये भी C के कितने 6 और H के कितने 6, तो ये बेंजीन का सूत्र हो जाता है बच्चों। वलय में होती है, रिंग में होती है C6H6। केवल कार्बन M हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बच्चों जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है तो इनको हम हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिसमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, तो ये हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं, या जिनमें त्रि आबंध होते हैं उनको एल्काइन कहते हैं। ये इनके बच्चों नामकरण से है कि अगर एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन एटम अटैच हैं तो उनको क्या कहेंगे हम? एल्केन। क्या कहेंगे बच्चों? एल्केन, जिसका सूत्र CH4 होता है। ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं सभी। जो हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, दोहरे आबंध से जुड़े होते हैं, उनको हम एल्कीन कहलाते हैं। उनको क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? एल्कीन। जैसे एथीन, क्या कहते हैं? एथीन। एक या अधिक कार्बन एटम अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो बच्चों उनको एल्काइन कहते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इस तरीके से जैसे मैथेन, एथीन, एसिटिलीन, मैथेन, एथीन और एसिटिलीन, ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये बच्चों सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पर आधारित हैं। सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये नाम आपको ध्यान रखने होंगे कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम अर्थात कार्बन के परमाणु या कार्बन के अणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों तो वो एल्केन हैं, जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं वो एल्कीन हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वे एल्काइन। नेक्स्ट है मुझसे दोस्ती करेंगे। मुझसे दोस्ती करेंगे, ये एक अजीब सा हेडिंग आपके सामने है कि साइंस के अंदर ये दोस्ती की बात कहाँ से आई है, किंतु कार्बन एक इतना अच्छा दोस्त है कि जो किसी से भी अभिक्रिया कर लेता है। इसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करते हैं। कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है, फ्रेंडशिप, बहुत फ्रेंडशिप रखता है। अभी तक हमने कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों की चर्चा की, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हैलोजन
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। ये क्लोरीन, हाइड्रोजन के साथ ही क्रिया नहीं करता, किंतु हैलोजन जिसमें Cl, Br, I आते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोकार्बन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में, नेक्स्ट पेज पर बच्चों, ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं, जैसा कि सारणी 4.3 आप यहाँ नीचे देखेंगे में दिया गया है। यह विषम परमाणु और वे प्रकार्यात्मक समूह जिनमें यह उपस्थित होते हैं यौगिकों के विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते। ठीक है बच्चों, फलस्वरूप यह प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। जैसे हैलोजन ग्रुप जो है बच्चों फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है जिसको OH से प्रदर्शित करते हैं। एक CH एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीजन ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये सभी फंक्शनल ग्रुप है जिसको अब आप आगे टेबल में देखेंगे। जैसे विषम परमाणु है Cl, Br, ये यौगिकों का प्रकार क्या है, हैलोजेंस हैं। क्लोरो, Cl का मतलब बच्चों क्लोरो और Br का मतलब ब्रोमो। ठीक है, इस तरीके से ये जो हैं प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन का है एल्कोहल OH, एल्डिहाइड का है बच्चों CHO, कीटोन का है CO, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है COOH। क्या है, COOH। ये सभी फंक्शनल ग्रुप हैं, क्रियात्मक समूह हैं, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह किसी भी तत्व के साथ क्रिया करके, किसी भी यौगिक के साथ क्रिया करके उसको फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। सजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी क्या है बच्चों, समजातीय श्रेणी अर्थात एक जैसे गुणधर्म वाले यौगिकों को एक ही श्रेणी में रखा गया है। समजातीय श्रेणी, आपने देखा कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाइयों की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती हैं। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रक्रियात्मक समूह में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, किसी भी फंक्शनल ग्रुप से हम इनको प्रतिस्थापित कर देते हैं और उसको चेंज कर देते हैं, उसी फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर दिया जाता है। जैसे एल्कोहल क्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिकों के गुणधर्मों को तय करती है, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो। जैसे CH3OH, देखो बच्चों CH3OH, C2H5OH एथिल अल्कोहल, C3H7OH प्रोपेनॉल, C4H9OH के रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है। ये सभी बहुत अधिक समान यौगिक हैं। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब आप देख रहे हैं मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का सूत्र है बच्चों। मैथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, और इनमें OH ग्रुप को जोड़ दिया गया है। OH ग्रुप को, एल्कोहलिक ग्रुप को जोड़ दिया गया है। जैसे CH3OH मैथेनॉल, C2H5OH एथेनॉल, C3H7OH है प्रोपेनॉल, C4H9OH है ब्यूटेनॉल। इस तरीके से एक जैसे यौगिकों के साथ, एक जैसे कार्बन के यौगिकों के साथ एक ही समूह को जोड़ देना, चाहे वो कोई सा भी समूह है बच्चों, किंतु एक ही समूह को जोड़ देना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, ये समजातीय श्रेणी कहलाती है। ये सभी यौगिक कैसे होते हैं, समजातीय यौगिक
होते हैं और इसी श्रेणी को हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब आप आगे देखेंगे, अतः हम सारणी 4.2 में वर्णित समजातीय श्रेणी को देखेंगे। यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्रों को देखें, जैसे CH4, C2H6, C3H8, C3H8, इनमें से एक CH2 इकाई का अंतर है। सभी में एक जैसे हैं, किंतु एक एक इकाई का इसमें अंतर है और ये एक ही जैसे यौगिक OH के साथ क्रिया करके समजातीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। अगले युग्म प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10 में क्या अंतर है? क्या आप बच्चों उन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? कार्बन का परमाणुक द्रव्यमान 12 होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान बच्चों 1 होता है। इस प्रकार एल्किनों की समजातीय श्रेणी को देखिए। श्रेणी का पहला सदस्य एथीन है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड का होता है, जिसके बारे में हम पहले ही अनुभाग 4.2 में अध्ययन कर चुके हैं। एथेन का सूत्र क्या है? उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र C3H6, C4H8 तथा C5H10 हैं। क्या इनमें भी CH2 इकाई का अंतर है? ये हमें अब इसमें देखना होगा बच्चों कि इसमें भी क्या CH2 का डिफरेंस होता है। क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है? एल्किनों का सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों? CnH2n होता है। CnH2n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने भी हैं उनके रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ n बराबर 2, 3, 4 होता है। n बराबर 2, 3, 4। क्या आप इस प्रकार एल्किन और एल्काइनों का सामान्य सूत्र बना सकते हैं? एल्काइनों का सूत्र हो जाएगा बच्चों CnH2n प्लस 2 होता है और इनका सूत्र जो है CnH2n। जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। उनके यौगिकों के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं उनमें वृद्धि होती है। किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से क्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ सिंगल बॉन्ड, कुछ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ने वाले जो कार्बनिक यौगिक हैं, जिनमें कार्बन की उपस्थिति होती है, जिनको हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से प्रदर्शित करते हैं, इनमें एक क्रमबद्धता जरूर दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक आपको इसमें बता दिया गया है। वीडियो के साथ साथ आप अपनी बुक्स को भी रखें। बुक्स को पढ़ना और वीडियो को देखना बेहद ज़रूरी है। वीडियो में कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाती हैं जिससे बच्चों को समझने में कोई परेशानी ना आए। किंतु अगर कोई भी परेशानी बच्चों आपको आती है तो आप अपनी समस्या के समाधान के लिए स्कूल में आ सकते हैं। जिन बच्चों को जो भी पूछना होता है स्कूल में आएँ और थोड़ा सा अपना जानकारी लें और अपने रूटीन वर्क को बराबर करते रहें, जिससे जैसे ही स्कूल खुलते हैं तो आपको लर्निंग वर्क आपका फिर करा दिया जाएगा और आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो आपको भेजा जाएगा वीडियो में कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, नोमेनक्लेचर, ये सब नोमेनक्लेचर के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजा जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अच्छे ढंग से पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ेंगे बुक के साथ तो फिर ये आपके समझ में नहीं आएगी। थैंक यू।